हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मिला की एक नहीं बल्कि पांच संस्कारी बहुएं थी। बड़ी बहू मीरा, दूसरी बहू ज्योति, तीसरी बहू काजल, चौथी बहू रूबी, पांचवी बहू अन्नू। फिर भी उर्मिला के जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसकी पांचों बहुएं अपने संस्कारों के चलते हमेशा घूंघट में ही रहती थी, जिसके चलते वो कभी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती थी और उन्हें हमेशा अपनी सास से सुनना ही पड़ता था। एक रोज मीरा अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर अपनी सास के कमरे में जा रही होती है कि तभी उर्मिला भी अचानक अपने कमरे से बाहर निकलती है और मीरा से टकरा जाती है और चाय की ट्रे उर्मिला के ऊपर गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर उसकी चारों बहुएं भी वहां आती हैं। तभी उर्मिला कहती है, हाय हाय, मार डाला बहू तूने मुझे। इतनी उबली हुई चाय मेरे ऊपर ही गिरा दी। मुझे जलाकर मारने का इरादा है क्या? माफ करिए माँ जी, मैंने देखा नहीं इसलिए आपसे टकरा गई। माफ करिए, सच में जानकर नहीं किया। आपको ज्यादा लगी तो नहीं? मैं दवा लाऊं आपके लिए? तुम पांचों मिलकर मेरे लिए जहर ला दो, एक बार में ही खाकर मर जाऊं। तुम लोगों को चैन मिल जाएगा। ये रोज रोज के टॉर्चर से तो अच्छा ही है। और तुझे दिखाई कैसे देगा? तुम पांचों ये 5 हाथ का घूंघट लेकर जो रखती हो, कितनी बार कहा है तुमसे इतना बड़ा घूंघट मत लिया करो, लेकिन तुम्हें समझना ही नहीं है। माँ जी, हमें बिना घूंघट के रहा नहीं जाता और घूंघट करना हमारे घर के संस्कार है। हमारे घर के सभी औरतें हमेशा घूंघट में रहती थी, इसलिए शादी के बाद हम लोग भी घूंघट में ही रहती हैं। हाँ माँ जी। क्या हाँ माँ जी? जैसे ही किसी को कुछ बोलो 4 और आकर खड़ी हो जाती हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहुओं में एकता तो है, एक दूसरे के प्रति प्यार तो है, वरना यहाँ तो बहुएं आते ही बंटवारा ही मांगती है और सब कुछ हिस्सों में बांट देती है। हाँ माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। आपको पता है हमारे गांव में एक बार। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, मुझे सुनना ही नहीं है। तेरे गांव में क्या हुआ था? अगर तूने अपने गांव की कहानी शुरू कर दी तो खत्म करने और मुंह बंद करने का नाम ही नहीं लेगी, इसलिए मुंह बंद एकदम। सही कहा माँ जी आपने। यहाँ आपको इतनी चोट लग गई है, दवा लगाने या लाने की जगह अपने गांव की बात सुना रही हैं। वैसे जेठानी जी, बहू आप भी है माँ जी की, तो जो आप काजल जेठानी जी को समझा रही है, करने को बोल रही है, वो तो आप भी कर सकती है ना। फर्ज तो आपका भी बनता है। देखिए, मैं किसी की साइड नहीं बोल रही हूँ, बस जो सच है वो बोल रही हूँ। इतना कहकर पांचों उर्मिला को भूलकर आपस में ही बहस करने लगती हैं। अपनी पांचों बहुओं को बहस करते हुए देखकर उर्मिला का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, बंद करो तुम पांचों अपना मुंह और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निकलो पांचों के पांचों अभी यहाँ से। जीना हराम कर रखा है पांचों के पांचों ने। पता नहीं कैसे ये एक नहीं 5 घूंघट वाली संस्कारी बहुएं मेरे मत्थे मड़ गई। अपनी सास को इतने गुस्से में देखकर पांचों आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उर्मिला अपनी पांचों संस्कारी बहुओं का घूंघट हटवाने की बहुत कोशिश करती है, उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन पांचों पर उर्मिला की बातों का कोई असर नहीं होता है। एक रोज उर्मिला अपनी बड़ी बहू मीरा और छोटी बहू ज्योति के साथ मार्केट जाती है और वहाँ बहुत भीड़ को देखकर उनसे कहती है, बहू, मार्केट में बहुत भीड़ है, इतना लंबा घूंघट लेकर चलेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। अभी थोड़ा कम कर लो, बाद में फिर ले लेना। नाना माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? कहाँ हम घर में अपना घूंघट नहीं हटाती हैं और आप हमें बाहर घूंघट हटाने के लिए कह रही है। ये हमारे संस्कार के बिल्कुल खिलाफ है माँ जी। जी माँ जी, जेठानी जी सही कह रही है, हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे। ओ संस्कारी देवियों, मार्केट में इतनी भीड़ है, अगर इतना लंबा घूंघट लेकर चलोगी तो पीछे से गायब हो जाओगी। न तुम्हें ही पता चलेगा न मुझे, इसलिए बोल रही हूँ हटा लो ये घूंघट, वरना अगर कहीं खो गई ना तो मैं तो तुम दोनों को ढूंढने वाली नहीं हूँ, पहले ही बता रही हूँ। माँ जी, आप हमारी चिंता मत करो, हमें इस घूंघट की आदत है। हम नहीं गुम होंगे, ना ही एक पल के लिए हिलेंगे। हम आपके ही पीछे रहेंगे। हाँ माँ जी, आप आराम से सामान खरीदिए, हम आपके पीछे ही हैं। जो मन में आए करो, तुमसे कुछ कहना ही पागलपन है। तुम दोनों के ये कैसे संस्कार हैं कि तुम दोनों अपनी सास की बात नहीं सुनती हो, उन्हें जवाब देती हो।
ना जाने कैसे संस्कार है तुम्हारे। उर्मिला इतना कहकर मार्केट में जाकर सामान खरीदने लगती है और उसकी दोनों बहुएं घूंघट लेकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों सामान लेकर मार्केट से निकल ही रही होती हैं। तभी उर्मिला के पति का दोस्त सुधीर उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे भाभी जी, आप आज कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, कैसी हैं आप? सुधीर भैया, आप यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ। एक मिनट भैया, एक काम करो, तुम दोनों चलकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। हाँ भैया, अब बताइए रेणुका बहन कैसी है और सब ठीक है घर में? हाँ भाभी जी, सब ठीक है। एक बात बताइए, वैसे ये कौन थी जिसे आपने सामान देकर भेज दिया? भैया, वो दोनों मेरी बहुएं हैं। वो आपको जानती नहीं है तो क्या ही करती, इसलिए भेज दिया। अच्छा, बेटों की शादी भी कर दी और बताया भी नहीं आपने? अब क्या बताऊं भैया, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बताने का वक्त ही नहीं मिला। तो कहते हैं ना कि जब जो होना लिखा होता है वो हो ही जाता है। कहाँ मेरे एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, कहाँ एक साथ 5 की हो गई। चलो अच्छा है ना भाभी, एक साथ सारी जिम्मेदारियां से मुक्त हो गई। मैंने भी अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। मैं आने ही वाला था आपके घर न्योता देने, अच्छा हुआ पहले ही मिल गई। कार्ड देने तो आऊंगा ही, लेकिन अभी पहले ही बोल रहा हूँ, आप सभी को आना ही पड़ेगा। ये भी कोई कहने वाली बात है भैया, मैं जरूर आऊंगी। उर्मिला और सुधीर आपस में खड़े होकर बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उर्मिला की नजर अपनी बहुओं पर जाती है, जो कि सड़क किनारे नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच में खड़ी होती हैं और एक गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वो भागती हुई अपनी बहुओं के पास जाती है और उन्हें धक्का देकर उनकी जान तो बचा लेती है, लेकिन खुद गाड़ी के आगे आ जाती है और उससे टकराकर वो दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। तभी सुधीर और उसकी बहुएं उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां उसका इलाज शुरू होता है। उर्मिला की जान बच जाती है और थोड़ी देर बाद उसको होश आने पर सभी लोग उसे घर लेकर आते हैं, जहां उसकी बाकी बहुएं अपनी सास की हालत देखकर घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ माँ जी को? ये सब हमारी वजह से हुआ है। माँ जी की आज जो भी हालत है वो हमारी वजह से है। जेठानी जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप लोग तो मार्केट गई थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया? माँ जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आप लोग पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? होगा ही क्या, मैंने कितनी बार तुम लोगों को मना किया था कि इतना लंबा घूंघट लेकर मत चलो। मैं मानती हूँ कि घूंघट में रहना तुम्हारे घर के संस्कार है, लेकिन इतना लंबा घूंघट रखना ही क्यों, जिससे खुद का भी नुकसान हो जाए और सामने वाले का भी। रखना है तो सर पर पल्लू रखो। माँ जी, इस हालत में भी आपको हमारे घूंघट को लेकर ताने मारने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आप तो हमेशा ही हमारे घूंघट के पीछे पड़ी रहती हैं। हाँ, नहीं मिल रही है फुर्सत, क्योंकि आज जो मेरी हालत है वो तुम लोगों के घूंघट लेने का नतीजा है। इस घूंघट की वजह से तुम सब आँख वाली अंधी हो जाती हो। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बताता हूँ आप लोगों को सारी बातें। सुधीर इतना कहकर उर्मिला की 5 बहुओं को सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद 5 संस्कारी बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद 5 अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। साथ ही अपनी सास की बात मानते हुए इतना लंबा घूंघट करने की जगह सिर्फ सर पर पल्लू रखना शुरू करती हैं, जिससे उनके संस्कारों को भी ठेस नहीं पहुंचती है और ज्यादा लंबा घूंघट लेने की वजह से होने वाली परेशानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।